सुप्रभात। आज मैं हिंदी की कक्षा के साथ फिर से उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में मैंने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 आरंभ किया था, जिसका शीर्षक है अरमान और इसके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। अरमान, जो कि मैंने बताया था इस शीर्षक का अर्थ क्या है। अरमान का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा। तो इस पाठ में जो लेखक हैं पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से अपनी भावना, इच्छा, अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं और छात्रों को भी जागृत कर रहे हैं। इस पाठ की कुछ पंक्तियों को हमने देखा था और अगला जो पद्यांश है उसको हम आज की कक्षा में देखेंगे। जो लोग आकर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। यहाँ इस पंक्तियों में कहा जा रहा है कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं। हार कर बैठने का अर्थ है कि जो लोग निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, उनकी हम सहायता करेंगे। जिनके उम्मीद मर गए हैं, यानी जिनकी आशाएं खत्म हो गई हैं, जो निराशा में जी रहे हैं, परेशान हैं और जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, हम उनके बुझे दिमागों में, यानी हम उनके निराश जीवन में हम आशा की किरण जगाएंगे। हम उनके जीवन में फिर से उत्साह लाएंगे, हम उनकी सहायता करेंगे, हम उनके जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी सहायता करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एक शब्द है उम्मीद। उम्मीद शब्द का अर्थ है आशा और एक और शब्द है यहाँ पर उत्साह। उत्साह शब्द का अर्थ होता है उमंग। तो इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि हम दूसरों की सहायता करेंगे, जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशाएं टूट गई हैं, जो परेशान हैं, हम उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनके मन में फिर से उत्साह जगाएंगे। अगली जो पंक्तियां हैं कविता की, उसमें कवि कह रहे हैं कि रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। यानी रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं और ये आगे कह रहे हैं कि हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि यानी हमारा अपना देश, अपनी भूमि, स्वदेश। तो यहाँ पर लेखक जो बच्चों को यह कह रहे हैं, यह संदेश दे रहे हैं, हमें यह बता रहे हैं कि हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व यानी अपना सब कुछ त्याग देने की भावना रखनी चाहिए। वो ऐसे अरमान, ऐसी इच्छाओं को जागृत करने की हमसे कामना कर रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं। साथ ही वो उन वीरों, उन बहादुर व्यक्तियों, उन आज़ादी के उन दीवानों की बात भी कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए और उनकी भी यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे आज़ादी के जो दीवाने थे, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, हमें भी उनकी तरह ही बनना है। वो हमें भी, बच्चों को भी उन्हीं की तरह बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगली जो पंक्तियां हैं कविता की कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, उसकी धरोहर की रक्षा के लिए, हमारे देश के मान बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया है, हम उनकी ही संतान हैं और हम उनका मान बढ़ाएंगे। जैसे वो धुन के पक्के थे, धुन का अर्थ होता है कोई इच्छा शक्ति, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो जैसे वो धुन के पक्के थे, हम भी वैसे ही धुन के पक्के बनेंगे और हम उनका मान बढ़ाएंगे, इस जग में नाम कमाएंगे। इस जग में यानी इस दुनिया में, इस संसार में हम भी नाम कमाएंगे, हम भी ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारे कार्य समाज के और देश के हित में हों। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कविता के माध्यम से यही सीखा कि इस कविता के द्वारा, इस कविता में कवि हमें ऐसे अरमान, ऐसी आशाएं, ऐसी अभिलाषाएं जीवन में उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं, अपने मन में धारण करने के लिए कह रहे हैं, जो समाज हित में हो, देश हित में हो, दूसरों की सहायता करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। और कवि इस कविता के माध्यम से एक प्रेरणा दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, हम हमारे जीवन में एक उत्साह का संचार कर रहे हैं, हमें एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। और बच्चों, आपका गृह कार्य है
कि जो कठिन शब्द हैं इस पाठ के, आप उनको उनका अर्थ याद कीजिए।